हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1.7 ग्राम अमोनिया और दूसरा दिया गया है 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें हमें बताना है कि CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। साथ ही साथ इसमें भी बताना है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणुओं के कितने मोल उपस्थित हैं। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। दिया है अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दिया गया है 1.7 ग्राम। चूंकि NH3 का अणु भार बराबर होता है, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 3 गुणे 1 14 प्लस 3, तो ये टोटल हो जाएगा 17। चूंकि NH3 का अणु भार 17 है, इसलिए NH3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। NH3 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 17 ग्राम प्रति मोल। इसलिए NH3 के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। NH3 के मोलों की संख्या बराबर होगा NH3 का द्रव्यमान ग्राम में बटा NH3 का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर NH3 का द्रव्यमान जो है वह दिया गया है 1.7 ग्राम और NH3 का मोलर द्रव्यमान जो है वह 17 ग्राम प्रति मोल है। तो यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1.7 बटा 17। यहाँ देखिए प्रति मोल था, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर मोल आ जाएगा। अब इसमें देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 17 बटा 17 गुणे 10 मोल। तो यहाँ से 17 से 17 काट देंगे तो ये बचेगा 1 बटा 10 मोल, जो कि 0.1 मोल के बराबर होगा। NH3 के मोलों की संख्या बराबर आएगा 0.1 मोल। अब इसमें हमें NH3 में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालना है। ठीक, ये NH3 है, इसका जो मोल आया है वह 0.1 मोल है। NH3 के मोलों की संख्या 0.1 मोल है, इसलिए इसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके भी मोलों की संख्या 0.1 मोल होगा। साथ ही साथ इसमें जो उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु का जो मोल होगा वह 0.1 मोल होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि NH3 में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या 0.1 मोल होगी। परंतु यहाँ पर NH3 में हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसलिए NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या बराबर होगा 3 गुणे 0.1 मोल। देखिए NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है और एक हाइड्रोजन परमाणु का जो मोल है वह 0.1 मोल है, तो 3 गुणे 0.1 मोल हो जाएगा NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे का मान आ जाएगा 0.3 मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो NH3 अणु में उपस्थित कुल हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या जो होगी वह 0.3 मोल होगी। ये हमारा आंसर आ गया पहला। अब हम लोग बी नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर का प्रॉब्लम दिया गया है 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या निकालना है। तो यहाँ दिया गया है CuSO4 इंटू 5H2O के मोलों की संख्या दिया गया है
0.02 मोल। या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। इसके मोलों की संख्या 0.02 मोल दिया गया है, इसलिए इसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। इसमें उपस्थित Cu के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। इसी प्रकार इसमें जो सल्फर उपस्थित है, इसके भी मोलों की संख्या 0.02 मोल होगी। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। और इसमें उपस्थित हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणुओं के मोलों की संख्या भी 0.02 मोल होगी। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 मोल होगी। परंतु दिए गए यौगिक CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 है, चूँकि CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 है और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 मोल है। इसलिए CuSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की कुल संख्या बराबर होगा, चूँकि एक हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 0.02 है, इसलिए 10 हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 10 गुणे 0.02 मोल होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 मोल आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में जो दिया गया था कि 1.7 ग्राम अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होगी वह 0.3 मोल होगी, जबकि 0.02 मोल CuSO4 इंटू 5H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं के मोलों की संख्या 0.2 मोल होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।